इन 9 कीड़ों का घर में आना देता है आपकी अमीरी का शुभ संकेत वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार। ये बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि और धन दौलत आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 9 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। ये जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। आपने कभी ना कभी छछूंदर को जरूर देखा होगा। ये वही छोटी सी जानवर है जो रात के समय चुपचाप निकलती है और दिखने में चूहा जैसी होती है, लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी बड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये छोटी सी छछूंदर असल में कितनी बड़ी सौगात लेकर आई है। अगर कभी आपके घर में छछूंदर प्रवेश कर जाए तो इसे बिल्कुल सामान्य बात समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब छछूंदर किसी घर में आती है तो अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत और भाग्य का ताला खोलने वाली ऊर्जा लेकर आती है। ये कोई मामूली बात नहीं होती, बल्कि उस घर की किस्मत बदलने वाली घड़ी की शुरुआत होती है। जिस घर में छछूंदर आती है वहां सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस घर पर ऊपर वाले की खास कृपा बरसने लगी हो। अब जरा सोचिए, अगर वो छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए या परिक्रमा कर दे तो क्या होगा? कहा जाता है कि वो इंसान बहुत बड़ी तरक्की की राह पर निकल पड़ता है। उसकी जिंदगी में ऐसी रफ्तार से उन्नति होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। ना कोई रुकावट, ना कोई अड़चन, सिर्फ सफलता ही सफलता। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। और तो और ऐसा भी माना गया है कि उस इंसान के करोड़पति बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसका भाग्य पूरी तरह से जाग जाता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। छछूंदर का आना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। वास्तु शास्त्र में भी ये बताया गया है कि जब छछूंदर किसी घर में आती है तो उस घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। परिवार के सदस्य पहले जैसे नहीं रहते, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे माँ लक्ष्मी खुद उस घर में पधार गई हो और अब छप्पर फाड़कर धन और खुशियों की बारिश होने वाली है। अगर छछूंदर पूरे घर के चारों तरफ घूम ले या चक्कर लगा दे तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में अच्छाई और समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं। उस घर में अचानक से पैसों का आगमन शुरू हो सकता है, वो भी किसी न किसी सही और कानूनी रास्ते से। खासकर अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये संकेत और भी अच्छे माने जाते हैं। हो सकता है कि आपको व्यापार में एक बड़ा फायदा हो जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। इसलिए अगली बार जब आपके घर में छछूंदर आए तो डरिए मत, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराइए और शुक्रगुजार रहिए कि ये छोटा सा मेहमान आपकी किस्मत को जगा गया है। क्योंकि छछूंदर का आना केवल एक जानवर का आना नहीं, बल्कि सफलता, धन और खुशहाली का दरवाजा खुलने जैसा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ ना रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ दें। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है। लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेगी और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सदैव दुख और कष्ट बने रहेंगे। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है या जी घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ ही नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में
छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है, उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता, कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहे और अपने आसपास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी बनने ना दे। तितली जिस घर में आई है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है, इसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी के घर में आती है, उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियां आती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितलियां, बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक पिया का संकेत होता है। तो समझ ले कि वो संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पिया आने वाली है। लेकिन आपको ये दो बिच्छू चैन बनाकर, यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बनाकर दिख जाए तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिख जाए तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है, वह दूर होने वाले है। लेकिन जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वे उन्हें मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो ये बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। शुभ संकेत लेकर आती है छिपकली। यदि आपको दो पूंछ वाली कहीं पर दिखाई देती है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वह शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। तो समझ ले आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वो जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन चीनी मिला हुआ आटा अवश्य खिलाएं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ विशेष जीव जब हमारे घर में अचानक आ जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये बहुत शुभ संकेत है। इन्हीं में से एक है भमरा। भमरा एक ऐसा जीव है जो अक्सर फूलों के आसपास मंडराता है, लेकिन अगर ये आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए